Welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. For now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Why does Aishwarya Rai Bachchan teach daughter Aradhya the weight of her surname? Is Ananya Pandey jealous of Ayushmann Khurrana's character Pooja in Dream Girl 2? Akshay Kumar didn't charge a single rupee for Oh My God 2. डॉटर आराध्या को बच्चन सरनेम की लेगेसी का पाठ क्यों पढ़ा रही है ऐश्वर्या राय बच्चन? अभिषेक ने कर दिया है रिवील कि बच्चन सरनेम उनकी फैमिली के लिए क्या मायने रखता है। अगर आपको लग रहा है कि ये है अभिषेक के नए बोल बच्चन, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अभिषेक ने बताया है उनकी फैमिली के लिए आराध्या के ग्रेट ग्रैंडफादर से मिले इस सरनेम की क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही स्टोरी में अभिषेक बच्चन आगे ये भी रिवील करेंगे कि घूमर में उनका प्ले किया हुआ कैरेक्टर पदम सिंह सोधी क्यों है बिटर, नास्टी और अनप्लेजेंट पर्सन। अमिताभ बच्चन के लेट फादर हरिवंश राय बच्चन ने अपना सरनेम एक पेन नेम या टाइटल के तौर पर क्रिएट किया था, एक ऐसा वर्ड जो पोएट्स अपने नाम के साथ लगाते हैं। लेकिन बच्चन अब बन गया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे खास सरनेम। अभिषेक ने रिसेंटली रिवील किया कि उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन भी डॉटर आराध्या को इस सरनेम की इंपॉर्टेंस का पाठ पढ़ाती है। क्या है इसका रीजन, आइए आपको बताते हैं। बॉलीवुड में बच्चन फैमिली का क्या है स्टैचर, ये भी सबको पता है और बच्चन सरनेम की इंपॉर्टेंस भी लोग जानते हैं। अभिषेक बच्चन ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि उनके लिए उनका सरनेम क्या अहमियत रखता है। अभिषेक ने कहा, माई सरनेम इज सेक्रेड टू मी। आई एम व्हाटएवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ माई सरनेम, विच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर, एंड माई फादर डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ फर्दरिंग दैट नेम एंड द डिग्निटी एसोसिएटेड विद इट। यही नहीं, ऐश्वर्या उनकी डॉटर आराध्या को बच्चन सरनेम की इम्पोर्टेंस कैसे समझाते हैं, ये भी अभिषेक ने रिवील किया और कहा, आई सी माई वाइफ टीच दैट टू माई डॉटर। वी डोंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन हर, बट शी मस्ट बी रिस्पेक्टफुल ऑफ व्हाट हर फादर, हर दादाजी, हर परदादाजी हैव डन एंड अचीव्ड, एंड शी मस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड नेवर डू एनीथिंग टू डिप्लीट दैट। इसके अलावा अभिषेक ने घूमर में उनके प्ले किए हुए पदम सिंह सोधी के कैरेक्टर पर बात की और कहा, I always looked at Paddy as the most sensitive, emotional person in the film. It was kind of just that his way of demonstrating that is the complete opposite, and that was kind of brief Balki had for me, and I enjoyed that because you don't really get a character who thinks one thing but his way of displaying it is in a complete contrarian way. So I really enjoyed the fact that he has got the venomous tongue. He's very bitter, nasty, and not a very pleasant person. But these are all coming from a deep-rooted love for what he does. बता दें कि अभिषेक बच्चन और सयामी खेर स्टारर घूमर रिलीज हो गई है। फिल्म में अभिषेक बच्चन एक कोच के रोल में है, वहीं घूमर में शबाना आजमी और अंगद बेदी भी पिवटल रोल में नजर आएंगे। सर यहाँ पे अक्षय कुमार ने क्या वाकई ओ माई गॉड 2 के लिए चार्ज नहीं की है कोई फीस? यही है वो सवाल जिस पर डिपेंड करता है कि ओ माई गॉड 2 को हिट माना जाए या नहीं। Yes, you heard it right. एक तरफ है ये क्लेम कि ओ माई गॉड 2 अक्षय की फीस के बिना सिर्फ 50 करोड़ में बनी है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया का एक सेक्शन कर रहा है क्लेम कि ओ माई गॉड 2 का बजट है 150 करोड़। पर अगर ओ माई गॉड 2 इतने बड़े बजट की फिल्म है, तो फिर फर्स्ट वीक में सिर्फ 80 करोड़ की कलेक्शन है काफी कम। तो क्या है अक्षय की फीस ना लेने की सच्चाई और ओ माई गॉड 2 का एक्चुअली बजट क्या है, यही आप स्टोरी में आगे देखेंगे। ओ माई गॉड 2 ने गदर 2 से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया है।
इसी बीच खबर आई है कि अक्षय ने फिल्म के लिए चार्ज नहीं की है कोई भी अपफ्रंट फीस और फिल्म सिर्फ 50 करोड़ में बनी है, जिसके हिसाब से फर्स्ट वीक में 80 करोड़ का कलेक्शन जुटाकर फिल्म ऑलरेडी साबित हो चुकी है एक हिट और अक्षय की 17th ऐसी फिल्म जो 100 करोड़ क्लब में शामिल होने जा रही है। क्या है इन सभी बातों की सच्चाई, चलिए आपको बताते हैं। ओ माय गॉड 2 के लिए अक्षय कुमार ने चार्ज नहीं की कोई फीस, ये बात मेकर्स ने भी कंफर्म कर दी है। प्रोड्यूसर अजीत अंधारे ने कंफर्म किया है कि अक्षय कुमार ने कोई भी अपफ्रंट फी न लेकर ओ माय गॉड 2 की मेकिंग में इक्वली फाइनेंशियल और क्रिएटिव रिस्क बेयर की है। उनका कहना है कि अक्षय कुमार के सपोर्ट के बिना इस करेजियस फिल्म को बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, सोर्सेज ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म का बजट 150 करोड़ बताने को भी बेसलेस बताया है। सोर्सेज की माने तो ओ माय गॉड 2 50 करोड़ से भी कम बजट में कंप्लीट हुई है, जबकि ओ माय गॉड 1 सिर्फ 25 करोड़ में बनी थी। इस हिसाब से ओ माय गॉड 2 ने अगर फर्स्ट वीक में 80 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन जुटाया है तो फिल्म ऑलरेडी हिट साबित हो चुकी है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि सेकेंड वीकेंड तक ये फिल्म 100 करोड़ का फिगर भी टच कर लेगी। इसी के साथ ये भी बन जाएगी अक्षय कुमार की 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 17th फिल्म। मतलब साफ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हुए मेकर्स इस बात के लिए अश्योर्ड नजर आ रहे हैं कि नॉन थिएट्रिकल डील्स के जरिए ओ माय गॉड 2 को बिग प्रॉफिट मिलने जा रहा है, क्योंकि फिल्म को थिएट्रिकल रन से पहले ही मिल चुका था एक हिट का दर्जा। नॉन थिएट्रिकल रन के लिए ओ माय गॉड 2 की सैटेलाइट और OTT डील्स के डिटेल्स भी हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। सर इथे समोर सामने ये 22 नंबर जबरदस्त मूवी है साहब। सर रुको जाओ रे। सनी देओल के बाद क्या अमीषा पटेल का टारगेट है ऋतिक रोशन के साथ एक बार फिर पैर होना? Yes, you heard it right. अमीषा पटेल की ऋतिक रोशन के साथ पैर होने की ये ख्वाहिश सामने आई है उनके रीसेंट इंटरव्यू में। तो क्या गदर 2 में सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर करने की ही तरह जल्द ही ऋतिक रोशन की किसी अपकमिंग फिल्म में नजर आ सकती है अमीषा पटेल? यही इस स्टोरी में आप आगे देखेंगे, और ये भी कि क्या गदर 2 तोड़ पाएगी पठान के 654 करोड़ डोमेस्टिक कलेक्शन का रिकॉर्ड। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई है। इसी बीच अमीषा पटेल की ऋतिक रोशन के साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करने की ख्वाहिश सामने आई है, जिनके साथ अमीषा ने कहो ना प्यार है से किया था अपना बॉलीवुड डेब्यू। तो क्या अमीषा अब लेकर चल रही है किसी अपकमिंग फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करने का टारगेट? जानते हैं इस स्टोरी में। गदर 2 में अमीषा पटेल और सनी देओल की जोड़ी 22 साल बाद एक बार फिर सामने आई, तो बॉक्स ऑफिस पर कैसा गदर मचा है ये किसी से छिपा नहीं है। भाई तुझसे हमारी जान हो। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है, और दामाद है पाकिस्तान का। इसी बीच जब अमीषा से पूछा गया कि क्या वो ऋतिक रोशन के साथ भी दोबारा स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी, तो अमीषा ने दे दिया कुछ ऐसा जवाब। अमीषा ने कहा, like I have a great chemistry with Sunny, I have a great chemistry with Hrithik too, and I'd love to work with him. So why not? I think we both debut together and people would love that like they have loved Gadar too. I think they would love Hrithik and me back too. अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अमीषा और ऋतिक की जोड़ी रिपीट हो पाती है या नहीं। पर इतना जरूर है कि कहो ना प्यार है की रिलीज ने ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को रातों रात स्टार बना दिया था, और फैंस वाकई इस जोड़ी को दोबारा एक साथ जरूर देखना चाहेंगी। फिलहाल अमीषा गदर 2 की सक्सेस सेलिब्रेट कर रही है और उन्होंने ऑडियंस और फैंस को थैंक्स कहा है। अमीषा ने कहा, I thank my audience, thank all the lovely people cramming the long lines to get tickets, going multiple times, and of course the hugest thank you to God. बता दे कि गदर 2 ने फर्स्ट वीक में 283 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन जुटाया है। आप सबको ढेर सारा प्यार।
गदर 2 फिलहाल पठान के 500 करोड़ से भी ज्यादा के डोमेस्टिक कलेक्शन के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। अभी तक तो पिक्चर अच्छी लगी हो गई, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बाप जाएगा अपने बेटे को ले गई। बॉक्स ऑफिस पर छाया करण गदर मेनिया तो यही इशारा कर रहा है कि गदर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। Enjoy it! Love you, love you! अभी मुझे पूजा के साथ भी compete करना पड़ेगा, बहुत जलन हो रही है। अनन्या पांडे इन दिनों किसकी खूबसूरती से है जेलस? बहुत जलन हो रही है। एनी गेसेस? वेल, आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि वो ना तो है सुहाना खान और ना ही है खुशी या जानवी कपूर, बल्कि वो तो है ड्रीम गर्ल 2 की पूजा। यस, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि रिपोर्टेडली अनन्या को पूजा का रोल निभा रहे आयुष्मान खुराना से इतनी ज्यादा जलन हो रही है कि नौबत आ रही है कैट फाइट्स की। आप लोग इनका ले लो तब तक। और तो और अनन्या आयुष्मान से पूजा अवतार में बात भी नहीं करती। स्टोरी में आप आगे देखेंगे क्या है इसका रीजन। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर ड्रीम गर्ल 2 जल्द ही रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले सामने आ गया है अनन्या और आयुष्मान के पूजा अवतार के झगड़े की कहानी। दोनों की कैट फाइट का रीजन है अनन्या की पूजा से जेलसी। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर, चलिए आपको बताते हैं। एक फिल्म में 2 हीरोइन हो और कैट फाइट ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा हो रहा है आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर ड्रीम गर्ल 2 के साथ भी, क्योंकि फिल्म की हीरोइन भले अनन्या पांडे हो, पर लीडिंग लेडी वाला सारा लाइमलाइट पूजा के अवतार में चुराते दिख रहे हैं आयुष्मान खुराना। बस इसलिए ड्रीम गर्ल के प्रमोशंस में नजर आ रही है पूजा से अनन्या की जेलसी। आप लोग इनका ले लो तब तक। एक रीसेंट प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान अनन्या ने कन्फेस किया कि वो आयुष्मान से बात करना पसंद नहीं करती जब वो पूजा के अवतार में होते हैं। अभी मुझे पूजा के साथ भी compete करना पड़ेगा, बहुत जलन हो रही है। यही नहीं, स्टेज शेयर करते हुए आयुष्मान को लवली, ब्यूटीफुल और स्टनिंग कहकर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि अनन्या के लिए दिखाई जाती है कैजुअल अप्रोच लाइक या अनन्या इज ऑल्सो हियर टाइप। बस इतनी बेरुखी की वजह से अनन्या को हो जाती है पूजा से जलन। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। क्या बात है? फिर ऐसी सिचुएशन में आयुष्मान भी अनन्या को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ते और अनन्या की मॉम का नाम मेंशन करते हुए इस जलन की भावना को अंडरलाइन कर जाते हैं। हालांकि आयुष्मान फिल्म में पूजा के लुक्स के लिए अनन्या को ही बताते आए हैं अपनी इंस्पिरेशन, लेकिन लगता है ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज से पहले आयुष्मान और अनन्या का ये झगड़ा नहीं सुलझने वाला। आप लोग इनका ले लो तब तक। बता दे कि आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर ड्रीम गर्ल 2 अगस्त 25 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में आयुष्मान के अलावा अनु कपूर और परेश रावल पिवटल रोल में नजर आएंगे। सोनम कपूर प्रेगनेंसी के बाद जल्द करने जा रही है कमबैक। यस, यू हर्ड इट राइट। खास बात यह है कि उनके लिए काम करने का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बन गए हैं उनके डैड अनिल कपूर। वेल, सोनम के वर्क फ्रेंड से अनिल कपूर का क्या है कनेक्शन, ये भी आप स्टोरी में आगे देखेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ फिल्मों में लौटने की तैयारी कर रही है सोनम कपूर। प्रेगनेंसी के बाद फिल्मों में लौटने की बात निकली तो सोनम ने सबसे पहले अपने फादर अनिल कपूर को बताया अपना मोटिवेशन और कहा, There is so much to learn from my dad. He is my inspiration, my main motivator. He has been working for almost 5 decades now, and yet each day he is excited like it is his first day at work. I wish I can always be like him because even I want to work for as long as I can too.
यही नहीं, सोनम ने ये भी कहा कि उनके फादर ने लास्ट 5 इयर्स की अपनी जर्नी से उन्हें ही नहीं अपने फेलो एक्टर्स को भी चैलेंज दे रखा है। सोनम ने कहा, माई फादर हैज सेट द बेंचमार्क टू हाई फॉर हिज चिल्ड्रन एज वेल एज फेलो एक्टर्स इन द इंडस्ट्री विद हिज डेडिकेशन टू द क्राफ्ट. Fitness as well as the desire to entertain people for as long as he can. I also want to work and keep doing interesting and diverse work always. Once an actor, always an actor, they say. Being on set is my happy place. Being in front of the camera is pure joy. Well, सोनम किस प्रोजेक्ट से बिग स्क्रीन पर वापसी करने जा रही है? फिलहाल सोनम ने ये तो रिवील नहीं किया, पर वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए जो टाइम स्केड्यूल बनाया है वो जरूर रिवील कर दिया। सोनम ने कहा, आई एम स्केड्यूलिंग माई लाइफ इन सच अ वे दैट आई कैन वर्क ऑन 2 projects year after year and keep being an actor. I think I'm in this headspace and confident to pull this off because I have seen my father do it for so many years, balancing work and family beautifully. मतलब साफ है कि प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में अगर बैलेंस बैठाना हो तो इस मामले में भी सोनम की इंस्पिरेशन उनके फादर अनिल कपूर ही होंगे। सोनम की लास्ट रिलीज थी OTT फिल्म ब्लाइंड। अब सोनम किस प्रोजेक्ट से बिग स्क्रीन पर वापसी का अनाउंसमेंट करती है, ये अपडेट भी हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। पिंक एथनिक सूट में समांथा रूथ प्रभु की इस सेल्फी ने फैंस की धड़कन बढ़ा दी है। समांथा का ये देसी बार्बी कोर मोमेंट फैंस को बेहद पसंद आया। इस सुपर क्यूट पिक्चर में वो सिंपल मेकअप के साथ पिंक चिकनकारी कुर्ता और सनग्लासेस में नजर आ रही हैं। एक्चुअली मायोसाइटिस की वजह से एक्टिंग ब्रेक के बावजूद समांथा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कुशी को प्रमोट करती नजर आ रही हैं। कुशी में समांथा रूथ प्रभु के को स्टार हैं साउथ स्टार विजय देवरकोंडा। Aradhya is Samantha. There is nobody else. Choice, there is no first choice, second choice. Aradhya is Samantha. जवान का बजट रिपोर्टेडली पहुंच गया है 300 करोड़। यस, यू हर्ड इट राइट। इसी के साथ पठान के बाद जवान शाहरुख खान की अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित होने जा रही है। पठान करीब 250 करोड़ में बनी थी, लेकिन फिल्म ने बिजनेस भी 1000 करोड़ से ज्यादा का किया। यही उम्मीद SRK को उनकी अपकमिंग फिल्म जवान से है, जिसे साउथ के हिट डायरेक्टर अटली ने डायरेक्ट किया है। बता दें कि जवान और पठान से पहले SRK की जीरो का बजट था 200 करोड़। दिलवाले करीब 135 करोड़ के बजट में बनी थी। रावण 130 करोड़, फैन 120 करोड़, रईस 95 करोड़ और हैप्पी न्यू ईयर 150 करोड़ में बनी थी। हैवी रेन्स की वजह से हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही के बाद कंगना रनौत वहां के लोगों के सपोर्ट में खड़ी नजर आ रही हैं। रिसेंटली कंगना ने अपने सोशल मीडिया पेज से हिमाचल के लोगों के लिए सपोर्ट दिखाते हुए लिखा, पीपल इन हिमाचल प्रदेश फेसिंग रेयर कैटास्ट्रोफी एंड देयर इज नो एंड टू हैवी रेन एंड फ्लड्स। माउंटेन्स आर स्लाइडिंग एंड कोलैप्सिंग एवरीवेयर एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर डेज नाउ। टोटल सिस्टम हैज शटर्ड। माय हार्ट गोज आउट टू माउंटेन पीपल एंड आई एम कॉन्स्टेंटली प्रेइंग फॉर देयर वेल-बीइंग। सिद्धिविनायक टेंपल के रेगुलर विजिटर रहे अमिताभ बच्चन एक बार फिर बापा के दरबार में नंगे पैर दर्शन करने जा पहुंचे। एक्चुअली 18 अगस्त को रिलीज होने जा रही है अभिषेक बच्चन स्टार घूमर। इस फिल्म की रिलीज से पहले अमिताभ बच्चन ने सिद्धिविनायक पहुंचकर बापा का आशीर्वाद लिया। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. Thank God it's Friday, so you guys have a great weekend. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.